हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसलर को आखिर होना कैसा चाहिए। एज अ पर्सन उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह का इंसान होना चाहिए, या एक काउंसलर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ में कैसे रोल प्ले करता है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि स्पेस फॉर ग्रोथ मतलब कि एक काउंसलर जो रहता है वो क्या करता है। मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोस में पूरा समझाया है कि क्या कैसा रहता है, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहती है, क्या चीज़ें ज़रूरी रहती है। काउंसलर क्या करता है, एक नॉन जजमेंटल कॉन्फिडेंशियल सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों? ताकि क्लाइंट जो है अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को और एक्सप्लोर कर सके, अपने बिहेवियर को एक्सप्लोर कर सके। नॉन जजमेंटल क्यों? क्योंकि अगर आप जज करने बैठोगे तो आप अपने क्लाइंट की हेल्प कभी नहीं कर पाओगे। एज अ काउंसलर का एक काम होता है कि आप अपने क्लाइंट को किसी भी बात के लिए जज ना करो, और सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें जज कर रहे हो। इनकेस आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको अपना पर्सनैलिटी ऐसे रखना है कि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें जज कर रहे हो, आपको उनकी बातों पे भरोसा नहीं है। राइट, एज अ काउंसलर आपको एक ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास में आके खुल कर सारी बातों को शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स बता सके और आपकी बातें मान सके, है ना। कॉन्फिडेंशियल एटमॉस्फेयर भी देना है ताकि उसको ये भरोसा रहे कि आप उसकी बातें यहाँ से वहाँ नहीं करोगे, या उसकी बातें उस चार दीवारी के अंदर ही रहेंगी जहाँ पे आप और क्लाइंट हैं, ना कि कहीं बाहर जाएंगी। एम्पावर करना आप एक जो काउंसलर है उसका काम होता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं जो कि बनानी पड़ती हैं किसी भी काउंसलर को, ठीक है, ताकि जो अपना क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर पाए, उसकी पर्सनल ग्रोथ में उसको हेल्प कर पाए, और बहुत सारी जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो सिखा पाए। मतलब जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो पीयर है, फैमिली है, कलीग्स हैं, उसके साथ सौहार्दपूर्वक रह पाए, एक अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, एम्पावरमेंट और सेफ स्पेस प्रोवाइड करना, ये किसका काम रहता है? काउंसलर का काम रहता है। अभी हम देखेंगे कि किसी भी इफ़ेक्टिव काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जो एक काउंसलर में होनी चाहिए। तो पहला है एम्पैथी, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बात सही नहीं लग रही है तो सही ना ही हो। आपको हमेशा ही एज अ काउंसलर सामने वाले की बातों की कदर करनी है, सामने वाले की बातों को सुनना है, समझने की कोशिश करना है कि वो जो कह रहा है वो आखिर क्यों कह रहा है ना। अपने बोलते हैं ना कि पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़, मतलब आप अपने आप को दूसरे की जगह रख कर देखो, तभी आप समझ सकते हो। आपको एक्टिव लिसनर बनना है, पूरा अटेंशन देना है जो स्पीकर यानी जो आपका क्लाइंट है उसकी बातों पे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, सामने वाले की बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए फिर वो आपसे बात ही नहीं करेगा। राइट, आपको एक ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट देना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछना है ताकि आप बातों की गहराई में उतर सको, ना कि ऐसे कि हाँ ठीक है, अच्छा क्लोजिंग हो गई, ठीक है, अच्छा इतना ही है, ओके ओके, अच्छा मैं समझ गया, ऐसी बातें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड देना है। अभी कभी भी क्लाइंट के एक्सपीरियंस को जज नहीं करना है, चाहे वो आपको कितनी भी नेगेटिव बातें बताए, कितना भी नेगेटिव बोले, आपको उसको किसी बात पे जज नहीं करना है। आपका काम है उसको पॉजिटिव लेकर आना। हमेशा हर इंसान में पॉजिटिविटी होती है, उसके पॉजिटिव साइड को बाहर लाना ही आपका काम होता है, इसलिए नॉन जजमेंटल होना ज़रूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अपनी बातों को सामने वाले को क्लियरली समझा पाओ, प्लस आपकी डायरेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बातें करने बैठ गए अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। आप एक जो उससे रिलेटेड बातें हैं वही बातें करना,
एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर आता है। क्लैरिटी से सामने वाले को बात को समझाना, जिसमें रिस्पेक्ट भी इंक्लूड रहती है, ये सब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। फिर एक थ्योरेपेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उनमें पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। काउंसलर को अपने खुद के बायस, वैल्यू और इमोशनल ट्रिगर से दूर रहना चाहिए, ताकि वो क्लाइंट के जो इस साथ थेरेपी है उसको ट्रिगर ना करे। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ चीज़ें अगर आपसे रिलेट कर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ है, ठीक है, आप गुस्से में हो, सामने वाला आके बता रहा है कि उसका वाइफ से झगड़ा होता है, और आप उसको बोल दो अच्छा उसको तो छोड़ दो, उसको डाइवोर्स दो, ऐसे सजेशंस नहीं देने होते हैं। ये क्या है, आप बायस हो गए हो, आप अपने गुस्से को सामने वाले के ऊपर, आप उससे अपने गुस्से से प्रभावित होकर सामने वाले को हेल्प मतलब डिसीज़न दे रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। तो इस तरीके से नहीं किया जाता, इसलिए खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है। हो सकता है आपके मोरल वैल्यूज़ कुछ और हो, सामने वाले के कुछ और हो, ठीक है, तो उन सब से आपको प्रभावित नहीं होनी है। आपको प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखना है, चाहे आपको कितना भी कैसा भी लग रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो तो आप अब खुद ही अपना दुख रोने लग गए। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला दुखी, आपका क्लाइंट दुखी है, तो उठ के आपने गले वले लगाने लग गए कि अरे मत रो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं करना, आपको प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी। अगर आप गुस्से में हो तो सामने वाले को बुरा भला नहीं बोलना है। आपको हर सिचुएशन में शांत रहना है और समझने की कोशिश करना है कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। एक कंटिन्यूस ग्रोथ के बारे में सोचना ही एक अच्छे काउंसलर का काम होता है। काउंसलर लगातार पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, अपने क्लाइंट की स्किल्स और स्ट्रैटेजी देता है, ताकि आप उसके क्लाइंट की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। फिर जो कोर कंपिटेंसीज़ हैं वो क्या होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, जो सबसे पहला होता है असेसमेंट स्किल। एक काउंसलर को असेसमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, सही असेसमेंट का सिलेक्शन करना आना चाहिए। आपके पास जो क्लाइंट आया है, तो आप कौन सा आपको उसको टेस्ट लेना है, कौन सा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है या फिर आईक्यू टेस्ट लेना है, तो ये सब सेलेक्ट करना एक काउंसलर को आना चाहिए। थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन आना चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड थेरेपी। अगर कोई क्लाइंट की सिचुएशन है, ठीक है, हर क्लाइंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो हर क्लाइंट को अलग अलग प्रकार की थेरेपीज़ देना या बातें उनको बताना, स्ट्रैटेजी टेक्निक देना, ये क्या काम होता है, ये भी काउंसलर का काम होता है। कोलैबोरेशन विद कलीग्स एंड प्रोफेशनल, फॉर्मिंग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर क्लाइंट केयर, है ना। जो जैसे बहुत सारे डिफरेंट काउंसलर्स होते हैं, तो आपने क्लाइंट की केयर करते हुए आपको एक ऐसे अप्रोच डेवलप करना है जो कि सभी के साथ सौहार्दपूर्वक रहने से रिलेटेड हो। अपने क्लाइंट के साथ भी आपको कोलैब करके चलना है, मतलब एक दूसरे के सहयोग से ही, मतलब क्लाइंट और काउंसलर के एक दूसरे के सहयोग से ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। जो अदर प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी आपको एक सहयोग लेके चलना है, अगर आप एक अच्छे काउंसलर बनना चाहते हो। कंटिन्यू एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। देखो, जो भी लेटेस्ट, अगर आप एक काउंसलर हो तो आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट में भी क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार लोग उससे प्रभावित होते हैं जो कि अभी चल रहा होता है। जैसा अभी हम रिसेंटली देखें तो बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस मिल रहे हैं, और उसके रीज़न कुछ खास नहीं है। उसके रीज़न बहुत ही सड़े सड़े से हैं, जो हम मतलब सोच नहीं सकते थे पहले के ज़माने में कि ये भी रीज़न हो सकता है डिवोर्स के, कि कोई हमें हमारा पति घुमाने नहीं ले जाता इसलिए हमें डिवोर्स चाहिए, या लड़का बोलता है ये खाना नहीं बनाती अच्छा तो इसलिए हमें डिवोर्स, मतलब तो हमको जब पता ही नहीं होगा कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में, मार्केट में, तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसलिए हमें थोड़ा करंट सिचुएशन से अवगत रहना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखें कि एथिकल फाउंडेशंस क्या हैं। एथिकल फाउंडेशन कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेट रखना है, जो आपका डेटा है क्लाइंट से रिलेटेड उसको यहाँ वहाँ नहीं करना है। इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि क्लाइंट को क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में।
या उसको उसके राइट्स से समझाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने ले लिया, क्लाइंट आया, फिर आपको सालों साल खींच रहे हो, आपने बोल दिया अगली बार आना अगली बार आना, आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि प्रोसेस कब तक चलेगी। तो पूरा उसको बताना है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी, ठीक है, उसको एक एक्शन प्लान बताना है। उसके बाद डुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना है प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ के साथ में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का अवॉइड करना है क्लाइंट के साथ में, और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ क्या है मेंटेन करना है। कॉम्पिटेंसी बनाना है, ठीक है, एक प्रोवाइड सर्विस विद इन द स्कोप ऑफ देयर एक्सपर्टीज़, सीकिंग कंसल्टेशन व्हेन नीडेड। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपके बस की नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको काउंसलिंग करते वक्त समझ में आ रहा है एक साइकेट्रिक, अगर आप सिर्फ एक काउंसलर हो, ठीक है, आपको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है और आपको लग रहा है कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल, आपको तुरंत उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक को रेफ़र करना है, ना कि खुद ही सारी चीज़ें करके इस केस को बिगाड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं काउंसलिंग प्रैक्टिस के लिए। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म कंसेंट, डुअल रिलेशनशिप और कॉम्पिटेंसी। जो काउंसलर की जर्नी होती है वो आप कैसे एक काउंसलर बन सकते हो। सबसे पहले तो आपको जो आपका ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी हो, वो साइकोलॉजी से होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर से होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल से होना चाहिए। फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसी से रिलेटेड। फिर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपने किसी के अंडर तो भी काम किया हो, किसी के अंदर प्रैक्टिस की हो, ट्रेनिंग करी हो। फिर आपके पास एक लाइसेंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंटली काउंसलर बनना चाह रहे हो तो यही था आज का जो भी था, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो वो आप कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय।